हेलो देयर। तो आई गेस आई एम ऑडिबल। और कुछ क्वेश्चंस आज हम ट्राई करते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे सवाल है वैसे। मतलब मैंने करके देखोगे तो मैं भी ट्राई कर रहा था तो काफी टाइम लगा। थोड़ा सा तो टाइम लगा ही सोचने में। इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, फिर हो गया। देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। एक का चार्ज 4 क्यू नॉट है, एक का चार्ज 2 क्यू नॉट है एक प्लेट पे, दूसरे पे 2 क्यू नॉट है। इसको फिर कनेक्ट कर दिया हमने रेजिस्टर के साथ टी इक्वल टू 0 पे, तो बताना है कितनी हीट डिसिपेट होगी ओवरऑल। ठीक है। तो मुझे पता है एट लास्ट, क्योंकि कैपेसिटर जो है एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया, तो एट लास्ट देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, करंट विल बी जीरो। सही बात है। तो मान लेते हैं क्या हुआ कि ये जो इनिशियल इनिशियल जो एनर्जी होगी कैपेसिटर के अंदर वो हमें देखनी पड़ेगी, और जो फाइनल होगी उनका डिफरेंस जो होगा वही उसके अंदर हीट डिसिपेट हुआ होगा। तो इनिशियल कितनी एनर्जी है, पहली बात तो वो है। तो अगर देखोगे तो जितने चार्जेस अंदर आते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस कितने आएंगे इनिशियली, ये 4 क्यू नॉट या 2 क्यू नॉट है, तो यहाँ पे इधर वाले पे आएगा 3 क्यू नॉट, इधर वाले पे आएगा -3 क्यू नॉट, और यहाँ पे फिर आएगा क्यू नॉट, और यहाँ पे आएगा फिर -क्यू। आई गेस ये चीज पता होगी कि टी इक्वल टू 0 पे जब से करंट किया ही गया है तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, तो टी इक्वल टू 0 माइनस मान सकते हो। जस्ट उसके पहले जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसे रहने वाली है, और टी वही वही टी इक्वल 0 प्लस पे भी होगी, क्योंकि जो चार्ज है वो इनफाइनाइट नहीं आने वाला। तो नटशेल में कहने का मतलब ये है कि टी इक्वल टू 0 प्लस पे जो सिनेरियो रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है। जिनको नहीं पता, मैंने बताया रखा है कि अगर इस पे चार्ज Q1 होता है, इस पे चार्ज Q2 होता है, तो यहाँ पे आता है Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पर भी आता है Q1 प्लस Q2/2। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने वायर से कनेक्ट किया, तो फिर धीरे धीरे करंट आएगा, फिर चार्जेस वगैरह चेंज होंगे। तो ये जो अंदर के चार्जेस है वो बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी के अंदर एनर्जी है, राइट। बाहर तो एनर्जी है ही नहीं। तो ये कैपेसिटी, ये बस इंटरनल चार्ज लेते हैं, तो ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी Q0 स्क्वायर बाय 2C। ठीक। अब जो भी करंट वगैरह आएगा, तो उस करंट की वजह से क्या होगा कि ये वाले चार्जेस चेंज होंगे, Q0 माइनस Q0। मेरे बस ये इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये ऐसे थे ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इवेंचुअली व्हाट इज गोना हैपन इज कि मेरा जो कैपेसिटर है फाइनली, क्योंकि ये इसमें करंट जीरो हो जाएगा, तो अगर इसमें करंट जीरो होगा तो क्या होने वाला है कि ये जो पेरिफेरी वाला चार्ज है, मतलब इनके क्रॉस जो ड्रॉप है वो जीरो होगा, इनके क्रॉस जो ड्रॉप है वो जीरो होगा। इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं बेसिकली, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पे लेट से चार्ज क्यू बची है या माइनस क्यू हो गया, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्यू बाई सी हो जाएगा। तो क्यू बाई सी शुड बी जीरो ना, इम्प्लाइज क्यू इज जीरो, इम्प्लाइज क्यू इज जीरो। तो जो यहाँ पे चार्जेस आएंगे वो कुछ आएंगे नहीं, मतलब स्टडी स्टेट, क्योंकि करंट को जीरो होना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होना पड़ेगा इस वाले के क्रॉस। यहाँ पे आई आर ड्रॉप होगा, और जो कि जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। तो ये जो चार्जेस हैं ये वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इनिशियल एनर्जी थी यूनिट स्क्वायर बाय 2C, अब वो जीरो हो जाएगी, कोई एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि ये चार्जेस ऐसे कैसे पड़ जाएंगे। जो भी करंट आता है वो बस यहाँ पे डिपॉजिट करता है। तो ये बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर तो 4 है। ठीक है, क्योंकि उसका आधा होगा, तो ये तो मैंने खुद दे रखा है। लेकिन ये जो सवाल है, इट इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें इन्होंने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल को हमने वी नॉट वेलोसिटी दी, और इधर की तरफ उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज Q E0। ठीक है। और हो क्या रहा है कि जैसे 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 इसकी वेलोसिटी जो भी है, उसके पीछे एक डिसिपेटिव फोर्स लग रहा है Q0 का हमेशा, वो और वो कांस्टेंट है। ये ऊपर की तरफ Q0 जे कैप वो तो लग ही रहा है, लेकिन ये हमेशा ऐसे लग रहा होगा। तो तुम्हें सीधी सी बात है, कुछ अजीब सा कुछ पाथ फॉलो होने वाला है ना, कुछ अजीब सा पाथ फॉलो होगा। तो सबसे खास बात यही होती है कि कोई भी अजीब पाथ होता है तो उसका अगर हम छोटा सा पार्ट कट करते हैं, तो वो हमेशा हम वी कैन कंसिडर एज अ सर्कुलर मोशन, राइट। ऐसा रहता है। यहाँ पे कुछ रेडियस कर्वेचर वगैरह आते हैं, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं सर्कुलर मोशन की तरह से, छोटा सा पार्ट। तो हम इस मोशन को एनालाइज करने वाले हैं गाइस। हमेशा इस क्वेश्चन में यही करना होता है। आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। ओके ओके। अब उन्होंने बोला कि जब वो 90 टर्न कर जाता है, तो मुझे बताना है, तो सीधी सी बात है, कुछ अजीब सा रैंडम सा कर्व लेके जा रहा होगा वो। तो जब 90 टर्न कर जाता है तो उसने कितना फिर ओवरऑल उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने बहुत अलग तरीके से बुद्धि लगाई थी, लेकिन इसमें हो नहीं पा रहा था। तब जो फाइनली जिस कंक्लूजन में पहुंचा, मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने टाइम से ट्राई किया था, हुआ नहीं था मेरे से टाइम से। कहाँ गया? टाइम से ट्राई किया था कि कुछ टाइम से हो जाएगा, बट उसे हो नहीं रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने देखा कि ये लग ही रहा होगा, तो ये भी इक्वेशन में गलती थी। फिर मैंने ये वाला ट्राई किया था, तो फिर इस वाले तरीके से मेरे को समझ में आ गया था कि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन के सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, बट मेरे को आइडिया आ गया था कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो वही तरीका आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ। ये मेरे को अचानक से स्ट्राइक नहीं किया, कि कोई जादू नहीं किया है मैंने, सोचा है। ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा किसी भी इंस्टेंट पे ऐसा सिनेरियो रहने वाला है कि तुम्हारे पास यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी लेट्स कुछ घट के कुछ V0 थी पहले, अब हो गई V। इधर की तरफ लग रहा होगा Q E0।
और जो डेसिपेटिव फोर्स है वो जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, तो इधर लग रहा होगा क्यू ई नॉट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो लेट से थीटा है, तो जो मेरा पार्टिकल है उधर इसके पास कुछ एटी होगा फिर इधर की तरफ, और क्योंकि मैंने पट किया तो इधर 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 की तरफ एसी होगा, राइट। कुछ एसी होगा कुछ एटी होगा, बहुत ही बढ़िया। और जो एसी होता है वो तुम्हारा होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और आर इंटू ओमेगा ही तो वेलोसिटी होता है ना, इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। और जो ओमेगा होगा वही बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, डी थीटा बाई डी टी होगा ना, ओमेगा विल बी और डी थीटा बाई डी टी, और आर इंटू ओमेगा इज द वेलोसिटी, ठीक हो जाएगा एसी। ठीक है, एसी विल बी वी डी थीटा बाई डी टी। और जो एटी होता है वो क्या होता है, दैट इज योर डीवी बाई डी टी, एटी इज योर डीवी बाई डी टी, so I can write the m dv by dt will be m dv by dt will be this particular uh, इधर क्यू नॉट आएगा, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, सो दिस विल बी योर क्यू ई नॉट साइन थीटा। तो ये घट रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, और दैट वुड बी क्यू ई नॉट इंटू वन माइनस साइन, ये चीज आ जाएगी। एंड ए सी इज वॉट, दिस इज योर ए टी, एंड ए सी इज वी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, बढ़िया। तो ठीक है, तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv बाई dt विल बी q e नॉट वन माइनस साइन थीटा अपॉन m, ये आ जाएगा। और AC जो होता है दैट इज योर, और ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, जो 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 फोर्स अंदर की तरफ प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज q e नॉट cos थीटा ओवर m। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा q e नॉट cos थीटा। ठीक है, तो डी बाई डी की वैल्यू ये है, और यहाँ से आ जाएगा वी डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी क्यू ई नॉट कॉस थीटा बाय एम। ये समझ आना चाहिए। वी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बेसिकली एसी विल बी आर ओमेगा स्क्वायर, और फिर दैट इज वी डी थीटा बाई डी टी। कुछ पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट ये हो रहा होगा, ऐसा कुछ कर्विलिनियर पाथ है, तो मान सकते हो कि वहीं वहीं पे मैंने लिया, वी डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। बढ़िया। क्योंकि बेसिकली जो डी थीटा बाई डी टी है उसकी ये जो छोटा सर्कल बन रहा होगा उसी का मैं पार्ट ले रहा हूँ, तो आई गेस ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। बढ़िया। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो। इफ आई विल डिवाइड, तो व्हाट आई विल गेट, dv बाय v d थीटा शुड बी वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन, दैट्स फाइन ओनली, क्योंकि घट रहा है। तो dv बाय v शुड बी माइनस वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो, जो थीटा है वो, जो वेलोसिटी है वो जा रहा है तुम्हारा v नॉट से लेकर लेट से v फाइनल, और थीटा जा रहा है 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ से जाएगा लॉन ऑफ v फाइनल बाय v नॉट शुड बी, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा सेक टैन थीटा माइनस सेक थीटा, उल्टा हो गया 0 टू पाई बाय 2। ये कुछ ज्यादा ही टफ हो गया था गाइस, मतलब कोई बात नहीं, होता है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ इसके इसका क्या आता है, साइन बाय कॉस, तो ln सेक आएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका आ जाएगा फिर ln ऑफ सेक प्लस टैन आता है 0 टू पाई बाय 2। तो सेक पाई बाय 2 खुद अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे तुम्हें लिमिट लेनी पड़ेगी पहली बात तो, वो भी थोड़ा सा पंगा है बहुत लोगों के लिए, पर ठीक है, तुमको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हो। ln सेक बाय सेक प्लस टैन डायरेक्टली पुट करोगे तो खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ, सीधी सी बात है। यहाँ पे तुम क्या करो, इसको लिख दो वन बाय कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन चेक कर लेना, तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, वन बाय सेकंड सेकंड टू टेन ये होता है, और ये फिर हो जाएगा वन प्लस साइन बाय कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तुम्हारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, उन लोगों को लगता है कि सवाल ही गलत है, अरे सवाल गलत नहीं है यार, तुम थोड़ी सी मैथ तो पढ़ के आया करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, तब यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ln वन बाई टू, और उस पर जीरो हो जाएगा।
तो ln 1/2 माइनस ln 1, तो इट इज 0 ओनली। तो यहाँ से आ जाएगा v फाइनल शुड अपॉन v नॉट शुड बी 1/2। को कितना प्यारा सा आंसर आया है, v फाइनल विल बी v0/2। इसलिए कहता हूँ खूबसूरत चीजें जो होती हैं वो अपने आप समय के साथ साथ आधी हो जाती हैं। तो तुक्का मार सकते थे तुम कि आधा हो जाएगा, नहीं, ये कोल बकवास थी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो डेट इज 3। आई गेस मजा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।